बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का ये एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारे संबलपुर शहर के निकट जो नदी बहती है, महानदी के बारे में कुछ सूचना दूंगा। ये महानदी हमारा संबलपुर वासियों के लिए जीवनधारा है। कई युगों से ये महानदी प्रवाहित होती है और संबलपुर वासियों को जीवनदान देती है। जब तक इतिहास का प्रमाण है, महाभारत में भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख है। उसी टाइम महानदी को चित्रोत्पला कहते थे। तो भीष्म पर्व में एक श्लोक है, उत्पलेशं समासाद्य यावच्चित्रा माहेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप विनाशिनी। अर्थात उत्पलेशं समासाद्य, जो उत्कल प्रदेश देकर प्रवाहित होती है, जो जिसका तट में चित्रा माहेश्वरी का मंदिर है और उस नदी का नाम चित्रोत्पला थी। वही चित्रोत्पला एक नदी है जो सर्व पाप विनाशिनी है, जो सर्व पाप धो देती है, जैसे गंगा। कड़ो चित्रोत्पला गंगा। कलियुग में महानदी को, चित्रोत्पला नदी को गंगा के समान सम्मान दिया जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, शास्त्रों में प्रमाण है। कड़ो चित्रोत्पला गंगा। कलियुग में चित्रोत्पला महानदी गंगा की तरह पवित्र है और पापोमोचिनी है। ऐसे महाभारत के युग में भी महानदी का यहाँ प्रवाहमान था। और जब सेकेंड सेंचुरी एडी आया, ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी में, ग्रीक जियोग्राफर टोलेमी, वो भी उसका जो किताब जियोग्राफी, भूगोल किताब में लिखा है कि देयर एग्जिस्टेड ए टाउन कॉल्ड संबलको ऑन द रिवर मनोद। अर्थात मनोद नदी कूल में एक शहर था जिसका नाम संबलको। वो मनोद नदी आज महानदी है और जो संबलको नगर वो संबलपुर है। अर्थात महानदी के तट में एक शहर बसा था, उसका नाम था संबलपुर। वो संबलपुर आज भी है। वो महानदी भी आज बहती है। वो महानदी का उद्गम स्थल है रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर के निकट एक जगह है, एक पहाड़ है, वो है शिवहावा। वो शिवहावा से निकलकर उद्गम होकर महानदी पार्वत्य सज्जा त्याग कर वो समतल प्रदेश से गुजरती है। वो छत्तीसगढ़ के अतिक्रम करके उड़ीसा में प्रवेश करती है और जब हीराकुद में आता है, जब महानदी हीराकुद में पहुंचती है तो वहाँ उसका सज्जा में एक वन बांधा गया है। 1948 से हीराकुद डैम का निर्माण कार्य जो शुरू हुआ और 1957 में उसका संपूर्ण हुआ और आज महानदी की सज्जा पर एक विराट बंद एक हीराकुद डैम है। ये हीराकुद डैम से बहुत नियंत्रण करके बन्या जल छोड़ा जाता है, जैसे लोअर कैचमेंट एरिया में बन्या का क्षति न हो पाए। तो इसलिए आज वैज्ञानिक कौशल से महानदी की सज्जा पर उसका जल को नियंत्रण किया गया है और बहुत बन्या जैसी विपत्ति को टाल दिया गया है। ये महानदी हमारा संबलपुर वासियों के लिए जीवनधारा जैसी है। यहाँ जीवन, जल को जीवन भी कहते हैं। जल बिना जीवन संभव नहीं है।
तो ये जल देती है महानदी। उसकी तट पर हमारा संबलपुर शहर विद्यमान है। जैसे टोलेमी ने भी कहा था कि संबल का नगर मनोदर नदी तट पर स्थित था, अभी भी स्थित है। और यहाँ हमारी जिंदगी, हमारे जीवन यापन महानदी के जलधार पर निर्भर करती है। तो ये महानदी का भी इतिहास बहुत पुराना है, जैसे कहा गया महाभारत का युग से आई है। और उसका बाद भी महानदी के सज्जा पर, महानदी जलधारा पर वाणिज्य का रास्ता भी था, संबलपुर से कटक। उसी टाइम वो लैंड रूट नहीं था, रास्ता नहीं था, सड़क नहीं था संबलपुर से कटक। तो उसी टाइम ये महानदी की जलधारा में बड़े डंगा से, बोट से विभिन्न पण्य द्रव्य संबलपुर से लेकर कटक में सेल किया जाता था और उसी का कटक का सामान वहाँ के संबलपुर लिया जाता था। तो ऐसे बिजनेस, वाणिज्य, मैरीटाइम बिजनेस, जलधारा में बिजनेस चलता था। और जब सड़क हो गया संबलपुर से कटक, ये महानदी के धारा में ये वाणिज्य बंद हो गया, क्योंकि वो बहुत विपदपूर्ण था। जल में विहार करना, जल में यात्रा करना बहुत कठिन है और विपदपूर्ण है। जैसे चाणक्य ने भी कहा था कि नदी को विश्वास न किया जाए। नदीनांच नकिनांच शुंगिनां शस्त्रपाणिनां विश्वास नैव कर्तव्य त्रिशुराज कुलेषु। नदी को नहीं विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसका जो व्यवहार है नदी का, उसका अनप्रेडिक्टेबल है। कहाँ जलधारा बहुत वेग से प्रवाहित होती है, कहाँ गंडस्थल है, बहुत गंभीर जल है, कहाँ भंवरी है। तो ऐसे बहुत विपद है। तो इसमें जल में यात्रा करना खतरे से कम नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वो युग चला गया, संबलपुर से कटक रास्ता बन गया, तो वो लैंड रूट में यातायात होना शुरू हुआ। फिर भी जो महानदी का जो वाणिज्य मैरीटाइम बिजनेस था, जल नौ वाणिज्य था, उसका बहुत महत्व था। जो कल्चरल सिग्निफिकेंस था, सांस्कृतिक विनिमय था, तो वो भी हमारा संबलपुर का इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध किया जा सकता है। तो अभी भी महानदी का जो जलधारा है उसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। वहाँ जो फिशरमैन है, कैवर्तन लोग हैं, वहाँ मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। और उसका जलधारा में आप जानते हैं हीराकुद डैम से जो कैनाल बहती है दोनों तरफ, एक बरगढ़ कैनाल और एक शासन कैनाल, दोनों कैनाल से निकलती हुई पानी में बहुत दालियों पेड़ी का चाष होता है, तो धान का चाष होता है। जैसे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सस्य श्यामला हो गई, हीराकुद डैम होने के बाद बरगढ़ का जो एग्रीकल्चर लैंड था वो सस्य श्यामला हो गई। ये बहुत खुशी की बात है। हमारा जो अनाज है वो अनाज का समस्या नहीं रहा। तो हीराकुद डैम, और कहा जाता है कि महानदी का ये अवदान है। महानदी हमारा जैसी माता है, नदी को माता भी कहा गया है। और आप लोग इतिहास में भी जानते हैं, भारत का इतिहास में, पृथ्वी का इतिहास में, कि नदी के तट पर, नदियों के तट पर बहुत संस्कृति, बहुत सभ्यता डेवलप हो गया है। जैसे टाइग्रिस, यूफ्रेटिस, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे बहुत नदियां हैं पृथ्वी में जो जिसके तट पर बहुत शहर बसाए गए हैं, बहुत वाणिज्य
का व्यवसाय का अनुष्ठान का उन्नति हुआ है और मानव का जीवन यापन शैली, मानव जीवन का जीवन धारा वही नदी से प्रभावित होता है। वो नदी के सहारे हम जीवित रहते हैं, ऐसा सारा पृथ्वी में ऐसे दिखा जाता है। तो ऐसे हमारे संबलपुर के निकट, संबलपुर के बगल में जो महानदी प्रवाहित होती है, जिसके तट पर हमारा शहर स्थित है, वही संबलपुर वासियों के लिए महानदी जैसी माँ है, माता है। तो महानदी को हम नमन करना चाहिए। महानदी चित्रोत्पणां नदी मातरं नमः। ये महानदी हमारा आने वाले समय में हमारा साहाय्य करे, सदा सर्वदा हमारा जीवन धारा को संभाल कर रखें, यह हमारा भगवान से प्रार्थना है। और बंधुगण, आज इतना ही महानदी के बारे में। महानदी के बारे में अगले एपिसोड में और एक एपिसोड में महानदी के जो संस्कृतियां हैं, वो कुछ संस्कृतियां जुड़े रहते हैं महानदी के जल प्रवाह के साथ। वही संस्कृति को आलोचना करेंगे, आलोकपात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक हमको विराम दीजिए, अपना वाणी को विराम देता हूँ। बंधुगण नमस्कार। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको प्रेरणा दीजिए, जब तक हम ये संबलपुर का संस्कृति को, हमारा कल्चर चैनल को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।